जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हबीब नवाज। थोड़ा सा ऊंची बोले, हमें आवाज़ नहीं आ रही। हबीब नवाज। हबीब नवाज, कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर में मुगलपुरा से। अच्छा ठीक है, आपके साथ भी कोई है? नहीं। आप अकेले हैं? जी मैं अकेला ठीक हूँ। है, जो आपके साथ काका बैठा हुआ है वो किसके साथ है? वो आपके साथ है, ठीक है, मैं समझ आया। अच्छा, अकेले आए हैं, ठीक। तो कैसे आना हुआ? मैम सबसे पहले जो सूरह रहमान का मैंने सुना था, आई थिंक सो मैं बीएससी में था 2005 में। अच्छा ठीक है। मैं क्लास फेलो था, एक जुहेब, उसने जिक्र किया था कि कोई इरफान साहब हैं जो डायरेक्टली शायद सफ्तर साहब के वो भी ठीक है, बाबा हैं जी से मिले हुए। जी। तो उनके साथ वो कह रहा था कि मैंने अपने घर में कोई दुआ सेशन रखना है, तो मेरी अम्मी इजाज़त नहीं दे रही, तो आपकी ड्राइंग रूम मुझे मिल सकता है? अच्छा। चोरी चोरी जो है ना, मैं ताकि यहाँ पे करवा दूँ। मैंने कहा जी मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे वो इरफान साहब आए थे, तो उनसे मतलब सूरह रहमान सुनी, कॉलेज दौर था, तो कोई वहाँ पे लाइक सजदे में चला गया सुनते सुनते, और किसी ने ऊंची ऊंची अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। अच्छा मुझे सॉरी टू से मुझे नहीं, मुझे लगा कि ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, शायद ये दिखाने के लिए कर रहे हैं। मैंने भी इनके साथ ही सुनी है, लेकिन मुझे तो कोई इससे इफेक्ट नहीं आया। बस वो ख़त्म हो गया, मतलब जिंदगी चलती रही, कॉलेज जॉब सारा कुछ सिलसिला चलता रहा। और फिर अभी 2023 में मैं एक गवर्नमेंट इदारे में जॉब कर रहा था, तो बड़े ऑफिसर लेवल से स्टार्ट किया था। तो मैं उस टाइम डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन पे जॉब कर रहा था। तो सुबह मैं गया हूँ, तो शाम में उन्होंने बोला कि बस हमें आपकी और सर्विसेज नहीं चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में? जी, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर है लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप वो जॉब थी, 10 साल से कर रहा था वहीं पे ना। ठीक ठीक। वन डे नोटिस पे निकाल दिया? जी, वन डे नोटिस पे। अच्छा। और उसकी रीजन भी मैं मतलब खैर बताना, वो यही था कि हम ऑफिस टाइम के बाद में बैठ के ऐसे कोलीग्स बातें करते हैं, तो वो यही था कि जी फलां अफसर ऐसे है, फलां ऐसे है, फलां ऐसे है। तो वो किसी चाहने वाले ने रिकॉर्ड करके वो जितनी सीनियर मैनेजमेंट थी उनको सुना दी। आप उनमें शामिल थे जो बातें कर रहे थे? हाँ। जी मैं बिल्कुल शामिल था उसमें। अच्छा। और सबसे लाउड एंड क्लियर मेरी ही आवाज थी। अभी देखें, आपकी आवाज नहीं थी, मैंने आपको कहा कि ऊंची। जी वो मैं उसके बाद से बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। उसके बाद से मैंने सोचा कि बोलने से पहले बड़ा फायदा तो हुआ, एक बिल्कुल हुआ कि गौर कर लेना चाहिए कहाँ पे क्या बोलना है, बड़ा सोच के समझ के। तो ये एक नसीहत हुई। तो उससे पहले मतलब वो यही था कि मैं वहाँ पे जिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन थी, तो मेरे ऊपर शायद एक या दो लोग थे। मुझे यही था कि बस एक तो वैसे ही रिटायर्ड होने वाले हैं, और उसके बाद फिर मैं ही हूँ। मतलब आपने ये भी सोच लिया? हाँ, मैं सच, अब ज़ाहिर है यहाँ पे झूठ की तो गुंजाइश नहीं है। अब डॉक्टर साहब से मिल के आया हूँ 2-3 दफा। तो आपकी मर्जी, जो मर्जी बोले। हाँ, नहीं हम सब एक्सेप्ट करते हैं। नहीं मैं तो हम मिनो इनमान भी लेते हैं। नहीं बिल्कुल। तो वो सारा मतलब यही था कि बस मैं ही हूँ एक तो, और दूसरा बस बातें शातें ही है। वो बड़ा वो एक कह लें कि एक रिलैक्स एनवायरनमेंट था। और वो इतनी तेजी से मेरी प्रमोशन हुई थी कि समझ लें कि लास्ट 8 सालों में 4 से 5 प्रमोशंस हो गई थी। आपकी हो गई? एग्जैक्टली। एडमिन असिस्टेंट से एडमिन ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर से असिस्टेंट डायरेक्टर, एडमिन असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर। अच्छा, तो ये 4 बिल्कुल ये 8 साल में जो है ना, तो शायद ये भी एक रीजन थी कि मुझे लगता है मैं बहुत काबिल हूँ, शायद इसलिए मेरी काबिलियत की वजह से मैं प्रमोट हो रहा हूँ। फिर आपकी सोच की परवान ज्यादा ऊंची होगी। हाँ, तो ऐसे ही फिर जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो वैसे ही वो अपने आप को सब कुछ समझना शुरू हो जाता है। बहरहाल वो पहले 5-7 दिन तो मतलब वो यही था, घर जाके घर वालों को ज़ाहिर बताया। घर में मेरे इस तरह के मेरी मदर है, वाइफ है, और मेरी छोटी 4 बेटियां हैं। तो ये टोटल फैमिली है, तो मैं ही ऑल इन ऑल था उस लिहाज से भी। तो चले 4-5 दिन तो समझ ही नहीं आती थी, रात को बैठे रहना सारी रात के ये हुआ क्या है, मतलब कैसे क्यों मेरे साथ, और रिकॉर्डिंग किसने की ये सोचते रहना। अच्छा नहीं, हाँ वो हो सकता है, उसको मैंने एक दिन ये कहा था, नहीं वो तो उसको, मतलब ऐसे वो एक समझ रहे हैं ना आपके, वो बस वो सोचते ही रहना कि क्यों हो गया, कैसे हो गया और किसने किया। फिर
एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, मतलब कुछ लोगों के साथ है थोड़ी सी इस्लाम दुआ किसी रेफरेंस से, उनके पीछे भागना शुरू कर दिए जी। आप फोन करके चेयरमैन को कहें कि जी मुझे रीइंस्टेट कर लें, फिर दूसरे के पास, तीसरे के पास, फिर आगे फरवरी में इलेक्शंस थे, तो मुझे था कि हाँ अब तो गवर्नमेंट कोई बनेगी ना, तो फिर तो काम ऐसे हो जाएगा। ठीक है। और फिर उस गवर्नमेंट की बनाने में बड़ी मेहनत की, दिन रात उधर शुरू किया। तो मैं, बात लंबी तो नहीं हो रही, मतलब नहीं, हम फारिग अच्छा फिर ठीक है। तो बहरहाल वो यही था कि फिर वो भी बन गई, फिर वहां पे जो भी मिनिस्टर्स वगैरह उनको कहा, उन्होंने भी कहा, लेकिन फिर मैं वहीं का वहीं। और वो डेली सुबह उठना, एक बंदा ढूंढना, अच्छा यार आज उसके पास सिफारिश लेके जानी है, उसके लिए भी एक बंदा ढूंढना जो उस तक पहुंचा दे। तो इस तरह करते 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 जो है ना, बंदे ढूंढते ढूंढते फिर फारिग टाइम भी होता था। फिर वो डॉक्टर साहब की स्क्रोलिंग करते होगी इस बात को जॉब छोड़ने के बाद? मैम ये 27 नवंबर 2023। और उसके बाद ये जो आप पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे और इस तरह घूमते रहे, उसमें कितना टाइम लगा दिया? मैम वो आप समझें कि मैं दोबारा उसी डिपार्टमेंट में जॉब पर हूँ, लेकिन लॉयर पोजीशन पे और आउट ऑफ सिटी। वो मेरी 6 जनवरी 2025 में मैंने दोबारा ज्वाइन कर लिया हुआ है। बीच में आप 1.5 साल फ्री रहे? ऑलमोस्ट हाँ 13 to 14 मंथ्स आप कह सकती हैं जी। सही। तो उसमें भी फिर मैं, मतलब एक जहलम में है, शायद आपने देखो, इरफानुल हक साहब हैं, वो भी मतलब बड़े थमल मिजाज, वो तो उनके पास चला गया। उन्होंने कहा कि आपको जॉब इसलिए नहीं मिल रही कि आप क्या, मैंने कहा जी रात को दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, दिन को सोए रहते हैं, तो परेशानी है। उन्होंने कहा आप ऐसे करें, अपने मोहल्ले की दुकान पे जाके उन्हें कि मैंने आपके पास जॉब करनी है और पैसे ही नहीं लेने, और वो आपको रख लेंगे। अगर आप फ्री काम कहीं ना कहीं करेंगे, बेसिकली वो चाह ही रहे थे कि मैं स्टार्ट करूं चीज़ों को। तो वो ऐसे ही हुआ। फिर मैंने कोशिश की, एक एकेडमी में पढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को, वो थोड़े से पैसों से। फिर दूसरी एकेडमी से कॉल आ गई, फिर इसी तरह करते कराते सिलसिला शुरू हो गया। बहरहाल उस दौरान मैं एक दफ़ा ऐसे ही डॉक्टर साहब को मैसेज भी किया इनके नंबर पे। इन्होंने कहा कि आप सूरह रहमान सुने। ठीक है। तो मैंने नहीं सुनी। वीडियोस देखते थे आप? हाँ जी, वीडियोस देखता था, बिल्कुल देखता था। और उससे आपने वो कोरिलेट कर लिया कि आपकी घर महफिल हुई थी एक दफा पुरानी? जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और वो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं सुनी, तो बस फिर आगे से उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया कि वो गुस्सा कर गए हैं कि अब इन्होंने दोबारा, उन्होंने पूछा ना जब 5-6 दिन के बाद आपने सुनी है, तो मैंने कहा नहीं सुनी। फिर उसके बाद उन्होंने कोई मुझे रिप्लाई नहीं किया। लेकिन मैं जब मोबाइल पे देखता था तो वो डॉक्टर साहब की ही वीडियो सामने आती थी। वो घूमते 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 वो फिर मेरी यूनिवर्सिटी में टीचर होती थी, शायद आप जानते हो, मिस हुरिया उनका नाम है। इतनी यंग हूं मैं, कैसे जानती हूं? अच्छा नहीं, वैसे मैं बताऊं, आप यंग है, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी जो टीचर है वो रिसेंट टाइम में थी, 2015 में थी। जी जी। तो मिस ये बताइए जब मैं टीचिंग कर रहा था। नहीं, मैं स्टूडेंट था, वो टीचर थी मिस हुरिया। शायद वो यहाँ बना दिया आपने मुझे। नमल में वो थी। 13 से 15 का बैच था। नहीं नहीं था यार, क्या हो गया, हम इतने यंग। एम इंग्लिश में। ठीक है। तो वो टीचर, तो वो भी मैंने उनकी भी पोस्ट देख ली, तो उन्होंने भी डॉक्टर साहब की पोस्ट को शेयर किया होता था। अच्छा। तो इस तरह करके ना, यानी कि कह लें कि कहीं ना कहीं से वो रेफरेंस आ जाता था। अब वो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा डॉक्टर साहब से मिलना है। उन्होंने कहा नहीं, वो उनका नंबर है, आप उनसे राब्ता कर लें, अगर मिलना चाहें तो मिल लें। ठीक है। मैंने फिर एक, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मतलब मोहल्ले में एक लड़का मिल गया, वो उनकी भी मिसेज आती हैं डॉक्टर साहब के पास। तो उन्होंने कहा कि आप एक चोर रास्ता अख्तियार करें उनसे मिलने का। वो आप इसका नंबर आपने बाद में बताना है एंड में। जी जी, अभी आप अपनी बात जी। उन्होंने कहा एक चोर रास्ता भी अख्तियार करें। मैं आपको ना खुरम का नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, आप खुरम के नंबर से उनसे अपॉइंटमेंट ले लें क्लिनिक की। ठीक है। तो वहां पे आप उनसे मिलने जाके, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनसे मिल सकते हैं। तो वो फिर मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब से मेरे ख्याल जुलाई में क्लिनिक पे मिले थे? जी, क्लिनिक में मिला था। फिर अभी जब ये वापस आए उम्रा करके 29 को
फिर दोबारा मुलाकात हुई है उनसे, और फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर मुझे इजाज़त दें, तो फिर उन्होंने लोकेशन वगैरह सारी मुझे यहाँ आने की इजाज़त दी है कि आप आ जाए। तो जॉब आपकी हो गई हुई थी पहले जनवरी में? जी वो बिल्कुल जनवरी, लेकिन उसमें अभी थोड़े से आप कह लें कि मसाइल यही थे कि डॉक्टर साहब से जॉब तो आपकी पहले हो गई थी जनवरी में, लेकिन अब मुझे जी से? बिल्कुल, अब मुझे समझ आई कि जॉब तो बड़ी छोटी चीज़ थी जिसके लिए मैंने इतनी ख्वारी ली। और मैं, आप मतलब सोचेंगे मैं सुबह जाता था मतलब मिनिस्टर के ऑफिस, और वो बैठा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, वो जी अब फलां मीटिंग चल रही है, फलां चल रही है, तो वो आप समझ लेंगे जैसे वो थक हार के इंसान वो एक तलाश कर रहा होता है कंधा या किसी के पास। तो ये मेरा ख्याल है अल्लाह ताला, इस तरह भी मैम बात कर रही थी, तो यही था कि शायद लोगों से मायूस होने के बाद वो आप जब कहीं पहुंचना चाह रहे होते हैं उस टाइम आपको नहीं पता चल रहा होता कि क्यों आपको, हालांकि इतना आसान वो काम था, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो जिस तरह का डिपार्टमेंट है वहां पे वो ऐसा 50 दफा पहले भी चीजें हुई हैं, सब कुछ चलता है वैसे। हाँ, और हुई हैं चीजें, और नेक्स्ट डे वो चीजें ठीक भी हो जाती थी। लेकिन वो मेरी दफा, या हम बेसिकली 4 लोग थे, तो चारों को उन्होंने टर्मिनेट किया था। तो बाकी तीनों को तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया या नहीं किया, लेकिन ये था कि मेरी एफर्ट से चारों ही जो है ना वो दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ, मतलब मैंने असल चीज ये है कि आपको क्या समझ आई सारे आपके साथ जो कुछ भी हुआ? मुझे तो बिल्कुल सीधी और सादी समझ यही आई है कि एक तो मेरा ख्याल है जिससे हम क्या कह लें, तकब्बुर कह लें या मैं वाला चीज थी, सबसे बड़ी चीज तो वो थी। और दूसरा ये भी था कि सैलरी जो थी वहां पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, तो काफी मेरे जो क्लास फेलोज हैं या मेरे रिलेटिव्स हैं उनसे 2-3 टाइम्स बेटर थी, यानी कि बहुत मतलब बेहतर थी। तो मुझे लगता था वही बार बार वही, तो मुझे लगता शायद ये मैं बहुत कोई टॉप चीज हो गया हूँ और मेरे अंदर को बहुत क्वालिटीज आ गई हैं, तो इस वजह से शायद ये चीजें चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने यही दिखाना था कि नहीं, अपनी औकात में आप रहें तो बेहतर रहेंगे। और वो एक दो इतनी, यानी कि जो सडन एक था शौक था, वो शायद इसी वजह से था। और फिर आहिस्ता 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 चीजें समझ आई। और ये भी था, मैं बड़ा वो मतलब लोगों को बड़ा सख्त वाला था, वैसे लोगों के साथ रवैया नरम था जो मेरे जूनियर्स थे, लेकिन जो रिलेटिव हैं या दोस्त हैं उनके साथ लड़ाई नहीं थी, लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा तो उसको पकड़ के बैठ जाना कि हाँ नहीं देखेंगे, इसको वक्त आने पे देखेंगे, दिल में ग्रज रखा। हाँ वो था। अच्छा मजे की बात है, वो बस ग्रज ही होता था। जब कभी ऐसा कोई मौका आता था तो तब वो नहीं होता था। वो तो इंसान ने एक अच्छा पोर्ट्रेट भी तो करना होता है ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, शायद मिलने के लिए तो हम सब ऐसे ही होते हैं ना। हमने तो 20-20 साल के दिल में बातें रखी होती है, लेकिन मिल तो हम 20 साल से ही रहे उन लोगों से। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि वैसे ही नहीं कि आप कह लें कि उनके ऊपर नहीं होता था पोर्ट्रेट, या उनके साथ अगर उनको कोई जरूरत है या कोई मुश्किल है तो उस टाइम मैं कह लें कि फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ही खड़ा होता था। लेकिन वैसे दिल में वो चीज रहती थी कि यार ये इसने ये किया था। तो अब वो मेरे डॉक्टर साहब से मिलने के बाद और उनकी अब वो डेली, मेरा ख्याल अब तो मुलाकात 2 दफा हुई है, लेकिन बाकी दिन में अगर मोबाइल स्क्रीन टाइम अगर 4 घंटे है तो उसमें 2 घंटे वीडियोस ही चल रही होती हैं। तो उससे मुझे लगता है कि मैं लोगों को अब किसी और एंगल से देखता हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने डॉक्टर साहब को भी बताया था कि मैंने ऑफिस में ऑफिस बॉय को बोला कि ये आपने जो खाना है इसको आपने प्लास्टिक के बर्तन में, इसको अपने प्लेट में निकाल के ना गर्म करके लाना है। वो जब लेकर आया तो फिर वो उसी प्लास्टिक के बर्तन में गर्म करके ले आया। तो मैंने कहा आपको तो समझ नहीं आती बात की जब आपको कही जाती है। अच्छा वो ये, उसने कहा जी सॉरी, अब चला गया। अब मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे से वो नवाला अंदर नहीं जा रहा। मैंने कहा यार मैंने उसे क्यों ये कहा है। फिर जब बर्तन लेने आया तो मैंने उससे लिटरली माफी मांगी कि मैंने कहा जी आप प्लीज, मैं उस टाइम जो है ना एकदम मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि मैंने आपके बात, तो ये वाला फैक्टर जो है ना वो अब शुरू हो गया है। यानी कि अब चीजों की रियलाइजेशन पहले होती थी तो टाइम के बाद होती थी, अब फौरी तौर पर होती है। मतलब कुछ बंदा मिल जाए, कोई सवाल करे या कोई चीज करे तो वो ये नहीं होता कि अच्छा हाँ देखेंगे, नहीं, फौरन आता है ज़हन में कि वो डॉक्टर साहब की कोई ना कोई बात उस टाइम कनेक्ट हो जाती है कि ये इंसान आपके पास आया है। तो
तो आप इसके लिए जो है ना को बेहतर कर दे इन्हीं की चीज़ें। वो एक मतलब डॉक्टर स्टार साहब का भी एक सेंटेंस मुझे याद आता कि अगर आप किसी मौके के ऊपर किसी की भलाई कर सकते हैं और नहीं कर रहे तो आप सब कुछ हो सकते हैं, मोमिन नहीं हो सकते। तो वो वाली बात, अब मैं ये नहीं वेट करता कि अगर कोई बंदा कुछ कह रहा है तो मैं इसकी हेल्प या कोई चीज़ बाद में करूंगा या कल करूंगा या देख लूंगा। वो कोशिश की जाती है कि उसको ऑन द स्पॉट उसको जो है वो किया जा सके। अच्छा, एक डॉक्टर साहब ने मुझे वो आएंगे उनसे बात करूंगा, मुझे अली हक का उन्होंने बोला हुआ है, लेकिन वो पता नहीं मेरी कोई कह लें कि मेमोरी लॉस है या क्या चक्कर है। वो 5 दिन बाद मैं करता हूँ, 6ठे दिन मैं फिर भूल जाता हूँ, फिर मुझे पहले जीरो से इसको पहले करना पड़ता है। ये आप देख लें कि जो जब करते हैं तो अक्सर अली हक भूल जाता है जी। उसमें बस कोशिश करें कि जब सोने लगे आपको लगे ना कि अब मैं बस सोने लगा हूँ, उस टाइम करके तो मैंने अगर कभी किया है जी जी तो मैं तो मोबाइल में उसको टिक कर लेती हूँ उस दिन का, क्योंकि पढ़ने के बाद भी मुझे भूल जाता था कि मैंने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ऐसा ही है। और दूसरा ये कि मैं रिमाइंडर लगा लेती हूँ कि मैंने पढ़ना है, जिस टाइम मुझे पता है कि मैं डेली बेस पे जिस टाइम इस टाइम में आके लेट जाती हूँ या जो भी है, तो वो उस टाइम आप लेटने के लिए चले जाएं और उस टाइम आप पढ़ लें, लेकिन अपने मोबाइल में आप ना टेक कर लें उसको कि मैंने आज का दिन का पढ़ लिया है। अदरवाइज कंफ्यूज होता रहता है, अली हक में होता है, लेकिन फिर भी असल में आपने करना पूरा होता है। ऐसे ही है वो इंटेंशनली जो भी रिमाइंडर लगाना है या जो भी है किसी को कह दें कि आपको बता देंगे, जैसे भी है वो करें पूरा उसको, ठीक है, लेकिन होता है, ये नॉर्मल है। और दूसरा जो मैं उनके पास बेसिकली गया था वो था कि मेडिकली कोलेस्ट्रॉल का इशू था, तो मुझे उन्होंने कहा था हाँ, बस उन्होंने थोड़ा टाइम दिया था मुझे कोई घंटा, तो अभी मैं आने से पहले ही रिपोर्ट्स लेके आ रहा हूँ तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि वो मतलब काफ़ी आप समझ लें कि 200 समथिंग था, 230 240 पे था, तो वो शायद 140 130 पे, तो वो मुझे लगता है कि वो चीज़ें इसी वजह से ही 100% यही रीज़न है, और तो मैंने तो कुछ के अलावा कुछ नहीं किया है। यानी कि असल चीज़ जो आपने जितनी भी, एक तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया, हमने कभी इस पॉइंट को सोचा नहीं है। वैसे बहुत से यहाँ पे ऑफिस में, मैं तो नहीं हेड ऑफिस में काम करती, लेकिन मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑफिस में जी। एक दफ़ा ज़िंदगी में मैंने जॉब की है बस जी। लेकिन बाकी सब जो भी ऑफिस में करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में, जिस तरह का भी डेकोरम है उनका, लेकिन ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन प्रैक्टिस है बैक बाइटिंग जी। और अगर आप इस्लाम की में अगर हम पढ़ें तो इस मतलब उसके बारे में तो यही है ना कि आप अपने बहन भाई का गोश्त खा रहे हैं, वो जो भी सिंपल हमने बचपन से सुना भी हुआ है, लेकिन हमसे इस पे नहीं हुआ जाता। अब बैक बाइटिंग भी हमारे यहाँ अब उसको गॉसिप का नाम दे दिया exactly, यही बात कह दिया गया कि मैं तो एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ, मैं कोई वो थोड़ी कह रहा हूँ, उसके बारे में कोई बुराई थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो मैं उसके मुंह पे भी कह दूंगा सामने आए तो। लेकिन अगर आपने अपने आप को ठीक रखना है तो सिर्फ एक सादी सी बात है कि कोई भी बात जो किसी की एब्सेंस में की जाती है वो अनटिल और अनलेस कि वो पॉजिटिव है, आई मीन लाइक उसकी तारीफ है, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक मेरे नज़दीक में अपनी अगर अपने लिए एक रूल रखूं तो मैं कहती हूँ कि भाई मुंह बंद ही रखना चाहिए। तो वो आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। आपने खुद भी सोचा होगा कि ये इतनी सी बात, ये तो हमारे माशरे में मतलब जगह जगह पे है। हम रिश्तेदारों का भी, रिश्तेदार को खाने पे बुलाते हैं, लेकिन रिश्तेदार अभी उठ के जाते हैं तो हम उसके बाद यही बात कर रहे होते हैं कि ये लेके कितना आया, ये फ्रूट नहीं लेके आया, वो केक नहीं लेके आया, इसने कपड़े कैसे पहने हुए थे, उसने कैसे पहना था, फलां के बच्चे ने घर की ये चीज़ तोड़ दी, उसके बच्चे को तमीज़ नहीं है, उसका बच्चा ऐसे कर रहा था, ठीक है। ये तो आता है तो एमी खा के चला जाता है, इसको ये खाना बहुत ज़्यादा खाता है, सही है, ये खाना कम खाता है, एमी इतनी चीज़ें बना ली, इनके घर जाओ तो एक ही सालन बना होता है, हमारे घर तुमने इतनी एमी इतनी वक्त की, मतलब ये सारी बातें किसने अपने घर में नहीं सुनी, डेफिनेटली हम सब ने सुनी हुई। तो हम तो ये हालात कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह इस बेस के ऊपर हमें जज नहीं कर रहा, नहीं तो पता चले आपकी नौकरी गई हम घरों से निकल जाते, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला अभी हमें इतनी चीज़ों के ऊपर हमारी पकड़ नहीं हो रही। लेकिन बात ये ऐसे ही है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई इंसान आपको, आप देखें कि आप कह रहे हैं कि आपने 8 सालों में आपको 4 प्रमोशंस मिली, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह की जब देन आप पे ऊपर होती है ना, जो अता होती है वो अल्लाह की अता है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वही वाली आपकी वाली बात कि हम ज़्यादा अकड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे ये भी एक टेस्ट ही होता है इंसान के पास, ठीक है। आपके पास किसी से
अकल ज़्यादा है, हुस्न ज़्यादा है, तमीज़ ज़्यादा है, इखलाक ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, घर ज़्यादा है, स्टेटस ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, व्हाटएवर जो भी आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, उसका वो आपके लिए टेस्ट ही है, क्योंकि आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि आपको ज़्यादा दिया गया है, आपको दे के भी आजमाया जाता है, आपको ना दे के भी आजमाया जाता है। और मैं तो सोचती होती हूँ कि ना जिसको नहीं मिला वो फिर भी मतलब आई मीन लाइक वो थोड़ा सा उसका आसान टेस्ट है क्योंकि उसको दिया नहीं गया। लेकिन खैर वो भी आप उस फेज में भी जाके देखें तो वो भी बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना। वो भी इंसान जो है वो मीन्स यही सोचता रहता है कि मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो अब डॉक्टर साहब आगे अपना एक्सपीरियंस दोबारा शेयर कीजिएगा डॉक्टर साहब से। श्योर। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला